जन अधिकार पार्टी, लोकतांत्रिक यूनाइटेड संघर्ष मोर्चा एवं हायाघाट मुखिया संघ द्वारा एक साथ लहेरियासराय धरना स्थल पर एक दिवसीय विरोधपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं युवा मौजूद थे। इस मंच का संचालन जाप जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान एवं हायाघाट मुखिया संघ अध्यक्ष राजकुमार चौधरी साझा तौर पर कर रहे थे। ज्ञात हो कि एपीएम थाना प्रभारी एवं एसआई प्रमोद राम के द्वारा पूर्व मुखिया सह मुखिया पति सनाउल्लाह खान के घर में रात के 1 बजे दरवाजा तोड़कर जबरन घुसकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और लूटपाट करने एवं तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार करने के विरोध में एक दिवसीय धरना दिया गया। इस अवसर पर जाप प्रमुख पप्पू यादव भी जाप के लोगों ने सब लोग मिलकर भगा दिया कि पप्पू यादव आए। मैंने सीएम को उनका वीडियो भेजा। अभी मैंने एसपी डीआईजी दोनों से बात की। आखिर कारण क्या है? मैं कभी कभी सोचता हूं पत्रकार जी, 11 आदमी को गुजरात में बलात्कार के केस में फांसी हुई और पॉलिटिकल पार्टी को यह अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो उनके लोग थे और 11 को फांसी बलात्कार के केस में रिहा कर दिया। एक मेजर लड़का था जो बलात्कार किया था दलित की बच्ची के साथ अररिया में। मैंने 4 दिनों में उसको फांसी की सजा दिलवाई। हाईकोर्ट ने उन्हें यह कह दिया लोअर कोर्ट को कि फिर से 3 दिन में न्याय नहीं मिली, इस पर फिर से कार्रवाई कर। जंदाहा में एक राम परिवार की बेटी थी जिसके साथ दबंगों ने 4 आदमी के साथ बारी बारी से बलात्कार किया। जब उसकी माँ अपनी बच्ची की भीख मांगने उसका भाई गया तो बोला अभी 3 दिन रुकने दो, मन जब भर जाएगा तब हम बेटी लौटा दें। और 3 दिन के बाद टुकड़ी टुकड़ी काट। मुखिया जी की घटना में किस तरीके से जुल्म हुए और शराब में कैसे इन्वॉल्व है थाना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सूप बाजे तब बाजे चलनियों बाजे, रावण के तरह वो थाना चलाना चाहते। एकाध में पागलपन। मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे पास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत। अब अभी एक बेटी रो रही थी जिसके मां को मार दिया गया। दरभंगा में एक और घटना घटी जहां मर्डर हुआ, एक की बहन को जला दिया गया। अभी समस्तीपुर में एकलौता बेटा पंकज महतो को जिंदा जला मार दिया लटका के। एक ऑनर किलिंग बच्ची से, छोटू के बाद ये बड़ा ऑनर किलिंग, उससे भी बड़ा। और अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। इतने लंबे समय से दरोगा के बारे में दारू बेचवाते हैं, सारे कुकर्म करते हैं, उसके बावजूद यहाँ का मुर्दा एमपी एमएलए मंत्री संतरी सब मौन हो जाए। जनता की ताकत के सामने कोई राजा नहीं होता। हमने कहा कि जब एमएलए एमपी न्याय के मंदिर में पीटे जाते हैं तो फिर मुखिया जी के घर में ढुक के रखवाली ही डकैत हो जाए, चोरी कर ले और सब कुछ लूट के चला जाए। और जिसका वीडियो है, सारा चीज है, तथ्य है, कैसे तोड़ा, कैसे ढुका, कैसे सामान लिए गए, सारे प्रूफ दे दिए गए हैं। और उसके बावजूद आज तक सस्पेंड बिन डिस्चार्ज तो छोड़ दीजिए, थाना में बैठा है और डर पैदा करता है। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जन अधिकार पार्टी और इस देश की जो माँ बहनें हैं और मिडिल क्लास और गरीब के लोग हैं, युवा हैं, वो दुनिया में डरता नहीं है। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं। यदि कोई छेड़ता है तो हम किसी को छोड़ते भी नहीं। हम का मतलब समाज, हम का मतलब सारे जनप्रतिनिधि जो 10 मुखिया यहाँ, जिला पार्षद और सभी लीडर हमारे क्रांतिकारी यहाँ खड़े, मुखिया संघ के अध्यक्ष से लेकर सारे जिला पार्षद, मुखिया लाल बाबू चौधरी जी, सब के सब न्याय के लिए एक आवाज, दरभंगा के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, दरभंगा में आम आदमी अपराध मुक्त दरभंगा के लिए, माफियाओं से मुक्ति के लिए, हायाघाट के 10 मुखिया
हायाघाट के 10 मुखिया ने जिस तरीके से कमर कस के न्याय के लिए ऊंची आवाज दी है, यही लोकतंत्र बचाने की सबसे बड़ी ताकत है। हम आग्रह करेंगे पदाधिकारी से, हम सीएम साहब से 1-2 दिन के अंदर ही मिलेंगे और एक एक घटना का जिक्र होगा। ना रहा न कुल में रोवन हारा, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, बेफिक्र हैं। बेखाना पर पत्थर मारने से छींटा लगेगा, मैं उसका नाम क्या लूं। दुनिया में जहां 10 मुखिया 11 में सब के सब खड़े हों, इससे बड़ी ताकत दुनिया की कुछ हो ही नहीं सकती। अब अपने मन मियाँ मिट्ठू बन जाए और टिटी कहे आकाश हम ही टेक लेंगे तो अलग बात, लेकिन ये आवाज़ है, इसको दरभंगा के एसपी साहब डीआईजी साहब को समझ लेना चाहिए। 22 तारीख को इसके खिलाफ और महंगाई जीएसटी किसानों पर से वापस लिया जाए, अग्निवीर और रोजगार को लेकर के कि हमें जीने दे, इन मुद्दों को लेके गवर्नर हाउस मार्च 10:30 बजे हम लोग करेंगे। घेरा डालो, डेरा डालो, करो मरो के साथ महंगाई से मुक्ति, किसानों की आज़ादी और रोजगार पर कोई समझौता नहीं के मुद्दों के साथ लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की सम्मान की रक्षा, इसकी गारंटी को लेकर लड़ेंगे। इसीलिए आज दरभंगा से धरना का कार्यक्रम शुरू हुआ और ये आवाज़ पटना के विधानसभा तक और सरकार तक जाएगी। हमने कहा एक काम करिए, उस थानेदार को आप और बड़का थाना दे दीजिए जहां पर माल ज्यादा आता हो, लेकिन जहां एक जनप्रतिनिधि का रेस्पेक्ट को कमजोर किया गया हो। लोकतंत्र की सबसे बड़ी मिजाज और लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो हमारा समावेशी कल्चर है, सॉवरन ताकत है इंडिया की, वो नीचे से ऊपर तक था। गलत और सही का मूल्यांकन और इंटरप्रिटेशन न्यायालय करते हैं, उनको करने दीजिए गलत क्या था सही क्या था। और ऐसा कौन सा पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध हो रहा था या बांग्लादेश और भारत का और चीन और भारत का कि आपको इतनी जल्दीबाजी में थी। कौन सा घटना, एक मर्डर हुआ, मर्डर के बाद मुखिया जी लोग धरना पर बैठे, धरना के बाद आप कौन सा ऐसा तूफान मच गई। शुभ बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे, जिसको 100 छेद अपने हो वो उंगली उठाए, शीशे के घर में रह के पत्थर मारे। तो कितना दिन आप शीशे के घर में रह के दूसरों को पत्थर मारोगे? अपना घर खुद देखो ना। और वो भी मैं सिर्फ थाना प्रभारी या किसी पदाधिकारी को गाली गलौज करने नहीं आया हूं, ना मैं करता हूं। मेरा सबसे ज्यादा किसी से लड़ाई है तो वो है नेताओं से और जनप्रतिनिधि से। जब हम ही कमजोर हैं, डेमोक्रेसी की सबसे ज्यादा ताकत विधायक पालिका कमजोर हो जाए, हम बेईमान हो जाए, चोर हो जाए, चरित्रहीन हो जाए, घर ढुक्का हो जाए, तो फिर सिस्टम को तो मौका मिलेगा सीबीआई, ईडी, सीडी के द्वारा बांस करने का। यदि हम ईमानदार होंगे, हम चरित्रहीन नहीं होंगे, हम यदि जात पात नहीं करेंगे, हिंदू मियाँ नहीं करेंगे, हम यदि गरीब का अपमान नहीं करेंगे, तो फिर हमको चैलेंज कौन करेगा? आज जो ये सिस्टम कमजोर हुआ, या नेता नहीं कुछ बोलता है पदाधिकारी के खिलाफ या किसी के खिलाफ, उसके पीछे कारण क्यों? उसके पीछे है कि नेताओं ने अकूट संपत्ति कमा लिया है। जिसके पास दरभंगा में, इस बिहार में साइकिल नहीं था, एक जीप नहीं थी, आज अरबों खरबों की संपत्ति है। पूरा देश में जमीन खरीद के बैठा हुआ है ये मंत्री संतरी लोग। जात के लोगों ने सब लोग मिलकर भगा दिया कि पप्पू यादव आए। मैंने सीएम को उनका वीडियो भेजा। अभी मैंने एसपी डीआईजी दोनों से बात की। आखिर कारण क्या है? मैं कभी कभी सोचता हूं, पत्रकार जी, 11 आदमी को गुजरात में बलात्कार के केस में फांसी हुई और पॉलिटिकल पार्टी को ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो उनके लोग थे।
और 11 को फांसी बलात्कार के केस में रिहा कर दिया। एक मेजर लड़का था जो बलात्कार किया था दलित की बच्ची के साथ अररिया में, मैंने 4 दिनों में उसको फांसी की सजा दिलवाई। हाईकोर्ट ने उन्हें यह कह दिया लोअर कोर्ट को कि फिर से 3 दिन में न्याय नहीं मिली, इस पर फिर से कार्रवाई कर। जंदाहा में एक राम परिवार की बेटी थी जिसके साथ दबंगों ने 4 आदमी के साथ बारी बारी से बलात्कार किया। जब उसकी माँ अपनी बच्ची की भीख मांगने उसका भाई गया तो बोला अभी 3 दिन रुकने दो, मन जब भर जाएगा तब हम बेटी लौटा दें। और 3 दिन के बाद टुकड़ी टुकड़ी काट